बहुत बहुत स्वागत है सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में रसायन विज्ञान। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि उत्प्रेरण क्या है, वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं और स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, पदार्थ उत्प्रेरण कहलाते हैं और प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। ऐसा ही उसने दो पार्ट पढ़ाए हुए थे, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरण। धनात्मक में जो पदार्थ अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, प्रक्रिया धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। कल एक उदाहरण बताया था N2 प्लस H2 इक्वल टू Fe और 2NH3 इक्वल टू के आगे। उसमें आपने को बताया था Fe धनात्मक उत्प्रेरक है और दूसरा आपको बताया हुआ था ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अपक्रिया की दर को कम कर देता है। जैसे क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण है, एथिल अल्कोहल की सहायता से वो धीरे धीरे होने लगता है। अगर आप अल्कोहल का प्रयोग न करें तो बहुत तेजी से होता है। अब आज का टॉपिक आता है स्वउत्प्रेरण। वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद होते हैं और अपक्रिया को प्रेरित करते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है C2H2O4 प्लस KMnO4 प्लस H2SO4। अब इस क्रिया को हम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत देर में अपक्रिया होगी। पहला कंटेंट बनेगा MnSO4। MnSO4 के बनते ही यह इसका स्वउत्प्रेरक होगा। अर्थात कह सकते हैं वे पदार्थ जो अपक्रिया में भाग लेते हैं एक प्रकार से वो उत्पाद ही होते हैं। अपक्रिया में बना कोई एक उत्पाद अपक्रिया को पूर्ण कराने के लिए कार्य करता है। यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव अगर हम आयनिक करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, स्वउत्प्रेरक का काम करेगा। तो ये सब क्रिया को आप संतुलित स्वयं से करें, मेरे द्वारा करने की आवश्यकता नहीं है। करने के लिए बहुत आसान है, यहाँ 5 लगा देंगे, यहाँ 10 लगा देंगे और संतुलित हो जाएंगे। ऐसा ही अब आपको यहाँ पर अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है कि हम बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार और रिमाइंड कराता हूँ। वे पदार्थ, चलो मैं इसको संतुलित कर देता हूँ। 5 2 और 5 2 10। अब यहाँ पर 5 दूनी 10 कार्बन है और 2 पोटेशियम है, 2 Mn है, SO4 2 और 1 3 है। तो 3 का प्रयोग करेंगे। 3 दूनी 6 और 6 और 10, 5 दूनी 10 16। तो यहाँ 8H2। अब क्रिया की पूर्णता संतुलित होगी। आप सीओ गिन सकते हैं। 5 चौके 20, 20 और 8 28, 28 और 12 40। यहाँ पे 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 8 28, 4 32 और 8 40। इस प्रकार संतुलित होगी। तो जो MnSO4 बना है ये आपका स्वउत्प्रेरक है। वे पदार्थ जो अपक्रिया में उत्पाद स्वरूप होते हैं, अपक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, अपक्रिया को होने के लिए प्रेरित करते हैं और स्वउत्प्रेरक कहलाते हैं। अब इसी के साथ अगला टॉपिक आता है हमारा प्रेरित उत्प्रेरण। कौन सा? जैसा कि हम देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि प्रेरित उत्प्रेरण में क्या होता है। प्रेरित उत्प्रेरण में होता है कि वे पदार्थ जो दूसरी अपक्रिया के साथ ही मतलब अपनी अपक्रिया संपन्न करते हैं, जो दूसरी अपक्रिया के साथ ही अपनी अपक्रिया को संपन्न करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जैसे हम उदाहरण दें, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण करते हैं, सोडियम सल्फाइड में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू। बट इन केस ऑफ सोडियम आर्सेनाइड व्हेन वी ऑक्सीडाइज बट देयर इज नो रिएक्शन। आप देख सकते हैं सोडियम सल्फाइड तो सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकृत नहीं होता है। इसी प्रकार जब हम सोडियम सल्फाइड के साथ, मैंने कहा कि वे पदार्थ जो दूसरी अपक्रिया के द्वारा अपनी अपक्रिया को पूर्ण करते हैं, सोडियम आर्सेनाइड सोडियम सल्फाइड के साथ काम करेगा तो दोनों ही ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये देखते हैं Na2SO4 प्लस Na3, यहाँ पर Na3 है, Na3ASO4। ये कौन सा उत्प्रेरक हुआ? प्रेरित उत्प्रेरक। ये प्रेरित उत्प्रेरक हुआ आपका। तो यहां से हमको ये पता चलता है कोई पदार्थ, कोई उत्प्रेरक अपक्रिया की दर को बढ़ाता है, कोई घटाता है, कोई दूसरी अपक्रिया के साथ चल करके अपनी अपक्रिया पूर्ण करता है, और कोई ऐसा होता है जो अपक्रिया में बना स्वयं का उत्पाद होता है जो अपनी ही अपक्रिया को प्रेरित करता है। तो आप ये समझो कि प्रेरित स्वयं आज हमने बता दिया आपको। अब हमारा अगला टॉपिक है, जैसे कल कहा था कि इनको एक और रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, समांगी और विषवांगी। किसमें? समांगी और विषवांगी में। हम देख पा रहे हैं जैसा कि सामने कि समांगी उत्प्रेरण और विषवांगी उत्प्रेरण में क्या है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्थाएं समान होती है, ये गैस है, ये गैस है और यहाँ पर ये भी गैस है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्थाएं समान होती है तो वह समांगी उत्प्रेरण के संपर्क में आता है, अर्थात समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन होगा कि सर ये ठोस हो, ये ठोस हो, इज इट पॉसिबल टू बिकम अ होमोजीनियस कैटालिसिस? यस, आई एग्री विद यू।
कि अगर ऐसा हम कहें ये ठोस है, अभिकारक और उत्पाद भी ठोस है, जैसा कि नीचे के एग्जाम्पल में ये ठोस है, ये ठोस, तो ठोस ठोस प्रावस्थाएं आर नॉट कन्फर्मिंग, दे आर द होमोजीनियस। वहां पर फेज जब एक से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना भाई। समांगी का मतलब हर मिश्रण में उसके गुण समान हो, विषवांगी में हर मिश्रण में गुण समान नहीं होते हैं। तो विषवांगी के उदाहरण कुछ ऐसे मान सकते हैं, अगर ये ठोस है, ये ठोस है तो विषवांगी पॉसिबल है, अगर ये द्रव है, ये ठोस है तो विषवांगी पॉसिबल है, ये गैस है, ये जैसे H2 + O2 = PT, PT ठोस है, H2O2 गैस है। मैं मेंशन करता हूं यहां पर H2 + O2 और PT 2H2O। अब ये आपका ठोस है, ये गैस है और ये गैस है। इससे तो हम आसानी समझ जाएंगे प्रावस्था चेंज हो रही है, लेकिन ठोस ठोस प्रावस्था में भी यहां पर कंफ्यूजन पॉसिबल है। इसलिए अपनी पुस्तक का ठीक से अध्ययन करें। आपकी बालाजी की पुस्तक में पेज नंबर 238 239 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल अवेलेबल है, उनकी सहायता से आप इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। तो समांगी जब प्रावस्था अभिकारक उत्प्रेरक की समान हो, समांगी उत्प्रेरक जब प्रावस्था भिन्न भिन्न हो या ठोस ठोस हो, ठोस ठोस में संभावना है और प्रावस्था भिन्न है तो 100% दे आर हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आगे के वीडियो में कल चलेगा उत्प्रेरण के कुछ गुण या विशेषताएं और उत्प्रेरण की क्रिया विधि। ठीक है, ओके।